हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जेएनयू का एडमिशन फॉर्म 2021 का आ गया है। और आप लोग जितने भी लोग इस बार आप लोग जेएनयू का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोग एग्ज़ाम ट्रेजी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थ्रू आउट जो है एग्ज़ाम ट्रेजी का ये एम रहेगा कि हर एक पहलू को फॉर्म फिलअप से लेके एडमिशन प्रोसेस तक हम लोग पूरा गाइड करते हैं और आपको गाइड करेंगे आगे भी। तो जैसा कि हम लोग ने बताया था कि फॉर्म आ गया है, लेकिन आप लोग से हम लोग ने रिक्वेस्ट किया था कि तुरंत कोई जल्दबाजी नहीं करें फॉर्म फिलअप करने का, क्योंकि फॉर्म फिलअप में अगर कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है तो आगे चलकर वो परेशानी हो जाती है। और आज जो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो है डेप्रिवेशन पॉइंट्स। डेप्रिवेशन पॉइंट्स क्या है, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। और लास्ट ईयर भी हम लोग ने देखा था कुछ बच्चे ऐसे थे जो इन सारे पॉइंट्स का यूटिलाइज नहीं कर पाए थे, जिसके कारण एक दो नंबर से उनका एडमिशन रह गया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि डेप्रिवेशन पॉइंट को आपको किस तरीके से मिल सकता है। और डेप्रिवेशन पॉइंट मतलब हो जाता है एक्स्ट्रा मार्क्स। एक्स्ट्रा मार्क्स, और ये एक्स्ट्रा मार्क्स वो मार्क्स है कि आप रिटन जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एमसीक्यू पेपर्स जो आते हैं, उसमें आप जितने भी स्कोर करते हो उसमें ये मार्क्स ऐड हो जाता है। अगर आपने 80 स्कोर किया और बेस्ड ऑन कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो उसमें वो मार्क्स प्लस होके फिर आपका जो है फाइनल मार्क्स आता है। और फाइनल मार्क्स के बेसिस पे ही आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड होता है। इसी के मार्क्स पे फिर कट ऑफ लिस्ट निकलता है। कट ऑफ के भी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर किस सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ था। तो डिप्रीवेशन पॉइंट के बारे में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, सो दैट कि आप लोग जब भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा अपने प्रोस्पेक्टस में आपको देख लेना है कि आप वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फुलफिल कर रहे हैं तो फिर आपको उस चीज़ के लिए यस करना है। और इसके साथ मैं बता दूं कि एग्ज़ाम ट्रेजी के द्वारा वेरियस कोर्सेज़ के लिए हम लोग स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक ये सब लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल बीए फॉरेन लैंग्वेज का जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। आईआर एंड पीआईएसएम का कंबाइंड स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। पॉल साइंस का है, ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसके साथ साथ हम लोग सोशोलॉजी का, इसके साथ साथ बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कर रहे हैं लास्ट 10 ईयर्स के। तो अगर आप लोग को लेना है या कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए एग्ज़ाम रिलेटेड, कोर्सेज रिलेटेड, कोई फॉर्म रिलेटेड, तो आप लोग जो है 8448878849 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वी विल शेयर यू ऑल द डिटेल्स। तो स्टार्ट करते हैं। जो आज का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डेप्रिवेशन पॉइंट। तो डेप्रिवेशन पॉइंट क्या है? डेप्रिवेशन पॉइंट जेएनयू क्या करती है कि जो बच्चे ऐसे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट लो है, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स को जेएनयू जो है अलग से कैटेगराइज करती है। और वहाँ से पढ़े हुए बच्चों को, देखिए डिफरेंस क्या है कि वहाँ से आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस नहीं होना चाहिए। प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बेसिस पे नहीं मिलता है, बट देन प्लेस ऑफ एजुकेशन। आपने पढ़ाई कहाँ से की है? मान लीजिए आप किसी भी स्टेट कैपिटल से हैं, लेकिन आपने पढ़ाई कोई छोटे से डिस्ट्रिक्ट से की है, तो वहाँ के केस में आपको वो मिलेगा। और जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है जो आपको एनटीए की वेबसाइट पे मिलेगा, वहाँ पे इस डिप्रीवेशन पॉइंट का डिटेल में नहीं दिया गया। लेकिन डिप्रीवेशन पॉइंट को देखने के लिए जो जेएनयू की वेबसाइट पे 2021 का जो प्रोस्पेक्टस है, ई प्रोस्पेक्टस है, वहाँ पे डिप्रीवेशन पॉइंट को डिटेल में दिया गया है। और अगर मान लीजिए आपके पास प्रोस्पेक्टस नहीं है, इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र जो एनटीए पे अवेलेबल है वो नहीं है, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा एंड विल शेयर दैट थिंग। तो डिप्रीवेशन पॉइंट में क्या होता है, जो मैंने आपको बताया, जेएनयू क्या करती है, हर एक स्टेट में, एवरी स्टेट में कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को इन लोगों ने दो कैटेगरी में
बांट दिया, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2। और कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो नॉन क्वार्टाइल है, तो जो नॉन क्वार्टाइल हैं उनको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन फीमेल कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए एक अलग कंडीशन है, उनको अलग से मार्क्स दिया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे आपको। अब मान लीजिए अगर हम लोग सबसे पहले देखते हैं बीए के लिए, जितने बच्चे बीए बीएससी में अप्लाई कर रहे हैं, नॉट बीटेक के लिए अवेलेबल नहीं है, एमबीए कोर्सेज के लिए नहीं है, इन सब के लिए नहीं है, लेकिन जो बीए बीएससी में जेएनयू में एक ही प्रोग्राम है आयुर्वेदा बायोलॉजी का, और बीए होता है सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज में। क्योंकि आज भी कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो कॉल करके बोल रहे थे कि सर मुझे जेएनयू से बीए हिस्ट्री करना है, मैंने उनको बोला जाओ कर लो, तो बोल रहे हैं सर फॉर्म में तो है ही नहीं, तो मैंने बोला जेएनयू कराता ही नहीं है। तो अगर ऐसे भी आप लोग में से कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी ये सोच रहे हैं कि हम जेएनयू से बीए पॉलिटिकल साइंस बीए हिस्ट्री करेंगे, तो आपको एक अलग से यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ेगी जिसका नाम जेएनयू रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं बीए में, तो क्वार्टाइल 1 में मिलता है आपको 6 मार्क्स एक्स्ट्रा, क्वार्टाइल 2 में दिया जाता है 4 मार्क्स एक्स्ट्रा। ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, अगर आपने 10th भी क्वार्टाइल 1 से किया है एंड 12th, देखिए दोनों के बेस जोड़ के ही मिलता है, दोनों का कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ये एंड वाला चीज़ है, ये नहीं कि दोनों में से कोई एक आपने किया हो। तो दोनों अगर आपका Q1 से है तो इसमें मिल जाता है आपको 6 मार्क्स। अगर 10th आपने Q1 से कर लिया है एंड 12th आपने Q2 से किया है, तब भी आपको 6 मार्क्स मिलता है। आपने 10th कर लिया है मान लीजिए Q2 से और 12th किया है आपने Q1 से, तब भी आपको 6 मार्क्स मिलता है। और अगर मान लीजिए आपने 10th किया है Q2 से, 12th किया है आपने Q2 से, तब आपको सिर्फ 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर मान लीजिए आपने 10th या 12th दोनों में से एक ऐसा आपने ऐसे डिस्ट्रिक्ट से किया है जो क्वार्टाइल 1 में भी नहीं फॉलो करता है, क्वार्टाइल 2 में भी नहीं फॉलो करता है, तब आपको ये में से कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये बेसिकली एक्स्ट्रा मार्क्स है। अब क्वार्टाइल कैसे चेक किया जाए, तो मैंने जो आपको बताया कि स्टेट वाइज हर एक स्टेट में कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो Q1 में फॉल करेंगे, कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो क्वार्टाइल 2 में फॉल करेंगे, वो सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है आपको ई प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। और वैसे डिस्ट्रिक्ट जो दोनों में नहीं फॉल करते हैं तो वो नहीं मिलेगा, वो वहाँ पे लिस्ट में है ही नहीं। तो आप ढूंढने मत लगिएगा कि सर मेरा तो रांची है, मेरा कोलकाता है, कोलकाता तो दिया ही नहीं है। अगर आपने कोलकाता से पढ़ाई की है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। वैसे ही आ जाते हैं ग्रेजुएशन पे, तो ये तो हो गया ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी आपको 6 मार्क्स मिलता है। लेकिन यहाँ क्या है कि आपका 10, 12th एंड ग्रेजुएशन सॉरी, अब आते हैं एमए के लिए, जो बच्चे पीजी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे 10, 12th एंड इसका देखा जाता है ग्रेजुएशन का। तो मान लीजिए आपने, अब यहाँ क्या हो जाता है कि ये लोग मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 10, 12th का, और आपने 10th कहाँ से किया है, 12th कहाँ से किया है, ग्रेजुएशन कहाँ से किया है। अब अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ से डाल देते हैं Q1, Q2, आपने 10th और 12th दोनों अगर Q1 से किया है तो ये मिला के आपको मिल जाता है 3 पॉइंट्स। यहाँ पे हम लोग प्लस कर देते हैं, 10th 12th दोनों आपने किया है तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इसके लिए 3 मार्क्स एक्स्ट्रा। और ग्रेजुएशन अगर भी मान लीजिए आपने Q1 से किया है तो यहाँ पे भी आपको 3 मार्क्स एक्स्ट्रा, तो टोटल मिल जाता है 6 मार्क्स। अब मान लीजिए आपने 10th और 12th ये दोनों किया है Q2 से, तो Q2 में मैंने क्या बोला कि देखिए Q1 का जो टोटल मार्क्स है ये 6 है, Q2 का जो टोटल मार्क्स है ये 4 है। अब यही 6 जो है डिवाइड हो जाता है 10th, 12th एंड ग्रेड में, तो यहाँ पे 2-2 का डिवाइजन हो जाता है। तो अगर आपने 10th, 12th दोनों Q2 से किया है और
तो यहाँ पे आपको हो गया 2 मार्क्स। ग्रेजुएशन अगर मान लीजिए अगर आपने Q2 से ही किया है तो यहाँ हो गए आपके 2 मार्क्स, तो टोटल हो जाएंगे 4 मार्क्स। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 10th किया है, 10th-12th कर लिया Q1 से, ग्रेजुएशन कर लिया है मान लीजिए अगर Q2 से, तो आपको मिल जाते हैं 5 मार्क्स। क्यों? 3 मार्क्स इसका, 2 मार्क्स इसका। ठीक है, ये हो गए। अगर आपने मान लीजिए Q2 से किया है 10th या 12th और Q1 से हो गया आपका अगर ग्रेजुएशन, तो भी आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं। तो होपफुली ये कॉम्बिनेशन आप लोग समझ गए होंगे ग्रेजुएशन में किस तरीके से होता है। और मान लीजिए अगर ग्रेजुएशन आपने Q1 Q2 से दोनों में से नहीं किया है, तब उस केस में आपको या तो 2 मार्क्स मिलेंगे या 3 मार्क्स मिलेंगे। या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से किया है लेकिन 10th-12th नहीं किया है, फिर भी आपको 3 या 2 मिलेगा बेस्ड ऑन कि आप कौन से क्वार्टाइल में फॉल कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बैठा के आप जो है अपने एक्स्ट्रा मार्क्स कितने मिलेंगे आप उसको चेक कर सकते हैं। इस मार्क्स को पाने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि प्रोस्पेक्टस में तो आप देख ही लीजिए, और फॉल जो आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा वहाँ पे एक कॉलम आता है, एक बॉक्स आता है कि आप जो है क्वार्टाइल डिप्रीवेशन पॉइंट क्लेम कर रहे हैं, आपको यस करना है। आप अगर देख लीजिए आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो आपको यस करना है। इसके बाद क्या होता है, फीमेल कैंडिडेट्स को मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है। फीमेल स्टूडेंट जितने हैं उन सबको सबसे पहले तो 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने 10th-12th कहाँ से किया है, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, किसी भी चीज़ के लिए। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट ऐसी है जो एसटी है या ओबीसी, एससी है, ओबीसी है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उन सबको इसमें 2 में और +2 ऐड हो जाता है, तो उनको 7 मार्क्स मिलते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा कि इस कैटेगरी में AWS या फिर जनरल कैंडिडेट्स नहीं है। AWS और जनरल कैंडिडेट को सिर्फ 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। और इसी में एक कैटेगरी ये भी है कि अगर वो फीमेल कैंडिडेट Q1 या Q2 डिस्ट्रिक्ट से अपना पढ़ाई की है तब भी उसको 5 मार्क्स, Q1/Q2 तब भी उनको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, तो उन सारे कैंडिडेट्स को भी 7 मार्क्स मिलेंगे। और जेएनयू का ये पॉलिसी है कि आपको जो डेप्रिवेशन पॉइंट है टोटल 12 ही मिल सकते हैं, 12 से ज़्यादा नहीं। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसी है जो मान लीजिए जनरल कैंडिडेट है लेकिन Q1 से अपना 12th एंड 10th की है, 10th 12th दोनों इनका अगर Q1 से है, तो उस केस में इस कैंडिडेट को 7 मार्क्स ये मिल जाएगा फीमेल होने का, प्लस 5 + 6 मार्क्स उनको मिलेगा, उन्होंने 10th-12th Q1 से किया है, तो टोटल हो जाता है 13, तो इसमें -1 करके 12 मार्क्स, तो उनको 12 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा। और इसी हिसाब से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आपको अगर जनरल है यहाँ से तो 6 मार्क्स, अगर मान लीजिए आपने 10th-12th दोनों Q2 से किया है, 10th-12th दोनों Q2 से किया है, तो उस केस में 7 + 4 हो जाता है, = 11 मार्क्स होता है। तो इतना मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए एक चीज़ देखा जाता है यूजुअली कि जेएनयू में जो फीमेल कैंडिडेट्स का जो नंबर ऑफ स्ट्रेंथ होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए क्योंकि उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। लेकिन जितने मेल कैंडिडेट्स हैं आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ये मत सोचिएगा कि जेएनयू जो है फीमेल कैंडिडेट्स को ज़्यादा मार्क्स दे रहा है। हाँ, ये चीज़ हो जाता है कि उनके लिए थोड़ा सा एग्ज़ाम को क्रैक करना आसान हो जाता है। आसान इन टर्म्स ऑफ कि मान लीजिए 75 कट ऑफ गया, अगर कोई कैंडिडेट ऐसी है जो जनरल कैंडिडेट है उनको सिर्फ 5 मार्क्स मिल रहा है और उन्होंने 75 स्कोर कर लिया है, 80 कट ऑफ है, तो +5 कर दीजिए तो यूजुअली 80, तो उनका एडमिशन हो जाएगा, जो कि मेल कैंडिडेट्स में नहीं मिलेंगे। और वैसे मेल कैंडिडेट्स जो अच्छे शहर में जिन्होंने पढ़ाई की है, जनरल कैटेगरी से हैं, तो फिर उनको कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलता है।
इसके साथ साथ एक और कैटेगरी है जिनको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाता है, वो है कश्मीरी माइग्रेंट्स। जो कश्मीर से माइग्रेंट किए हुए हैं उनको ये मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाता है, लेकिन कश्मीरी माइग्रेंट्स होने के लिए आपको सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा कि आप जो है अपने नोडल एजेंसी से जो भी है वहाँ से आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। उसी के बेसिस पे आपको ये 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और वहाँ फॉर्म में पहले से आपसे पूछ लिया जाता है कि आप हैं कि नहीं। तो जितने लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि फॉर्म फिलअप करने में कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्राइज़ नहीं मिलने वाला। आप पहले ही दिन अगर फॉर्म फिलअप कर लिए, फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, दे कैन नॉट रसिस्ट। चाहे उनको जो कर लीजिए, भूकंप आ जाए तब भी वो फॉर्म फिलअप करेंगे ही करेंगे, चाहे लाख मिस्टेक कर दें। तो अगर ऐसे कोई कैंडिडेट्स हैं जो 1-2 दिन में ही फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं फॉर व्हाट एवर रीजन्स, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो सबसे पहले आपको जो डिप्रीवेशन पॉइंट क्लेम करने वाली बात है वहाँ पे आपको यस करना है। अगर आप यस कीजिएगा तो मिनिमम 5-7 नंबर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और बाकी प्रोस्पेक्टस में आप एक बार चेक कर लीजिए डिस्ट्रिक्ट आपका कौन का डिस्ट्रिक्ट है। सबसे पहले वहाँ पे स्टेट देख लीजिएगा, उसके बाद Q1 के डिस्ट्रिक्ट्स दिए हुए हैं और Q2 के डिस्ट्रिक्ट्स दिए हुए हैं। और इन दोनों में अगर आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं आता है तब फिर आपको डिप्रीवेशन पॉइंट नहीं मिलेगा। परेशान नहीं हो जाइएगा कि सर प्रोस्पेक्टस में ना टाइपिंग मिस्टेक है, मेरा डिस्ट्रिक्ट है ही नहीं। क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा बहुत सारे लोग ये कॉल करके बोलने लगे कि सर प्रोस्पेक्टस में ना टाइपिंग मिस्टेक है। तो मैंने बोला कि अब क्या किया जाए, जेएनयू अच्छी जगह है ही नहीं, वो प्रोस्पेक्टस भी ढंग से नहीं बना पाते हैं, क्या पढ़िएगा। सो इतनी सारी चीज़ें हैं। और मान लीजिए फिर भी अगर कुछ ऐसे हैं जहाँ पे आपको अगर ये चीज़ नहीं मिल पा रहा है तो एक बार आप कॉल कर लीजिएगा, हम लोग आपको बता देंगे कि किस पेज नंबर पे आपको आपका ये सारी चीज़ें मिल जाएगा। हम लोग आपको ई प्रोस्पेक्टस भी शेयर कर देंगे। और एक चीज़ तो ये है कि हम लोगों ने प्लान किया है कि बीए के लिए और एमए IRPSM इन सब के लिए हर एक दिन हम लोग एक काइंड ऑफ रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हर एक दिन हम लोग बताएंगे एक एक टॉपिक्स को, कोशिश करेंगे कि उनके बारे में पूरे डिटेल में आपको बताएं ताकि आपका पूरा रिवीजन होते चला जाए। और लेकिन हाँ, दैट्स नॉट द अल्टरनेटिव ऑफ द टेस्ट सीरीज एंड द क्वेश्चन बैंक UGC पेपर्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग या प्रीवियस ईयर दैट वी आर प्रोवाइडिंग। क्योंकि इट्स हाई टाइम कि अब जो है आप अपने प्रिपरेशन को इन्हांस करने के लिए एक समराइज नोट्स देखना शुरू कर दीजिए, क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दीजिए, सो दैट कि आपका जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए। और मैं बोलूँगा कि 1-2 दिन रुक जाइए तभी फॉर्म फिलअप कीजिएगा। 1-2 चीज़ें और है जो हम लोगों ने सोचा है आप लोगों के साथ शेयर करने का, वो सारी चीज़ें शेयर कर देंगे। इसके अलावा आपके पास कोई और सवाल है तो आप लोग कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। प्रेफर कीजिएगा व्हाट्सएप, और जो हम लोगों का नंबर है 8448878849, इस पे आप मैसेज कीजिएगा तो हम लोग आपको कोशिश रहेगी कि इंस्टेंट रिप्लाई करके आपके सारे क्वेरीज़ का जवाब देने का। इसके अलावा जो है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करने का। और वीडियो को अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट कि वी कैन कीप यू अपडेटेड विद ऑल द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। और बहुत सारे लोगों के जो ये भी सवाल आ रहे थे कि सर थर्ड वेव अगर आता है तो क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। तो एक्चुअली कल जो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से जो हम लोगों की बात हो रही थी कि ये जो सडन एग्ज़ाम को सितंबर में किया गया है, ये इसी चीज़ को देखते हुए किया गया है कि कोरोना का अगर थर्ड वेव आता है तो उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर 1 या 2 जब भी आता है, अक्टूबर में आए या नवंबर में आए, तो थोड़ा सा एग्ज़ाम पहले हो जाता है तो ये चीज़ें हो पाएगी। और इसके बाद हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर में भी किस तरीके से चॉइसेस देनी होती है, क्योंकि बाद में आप चाहिएगा कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर का जो चॉइस है वो चेंज किया जाए तो मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि होल्ड ऑन योर हॉर्सेस और एक बार सारी चीज़ों को समझ लीजिए, उसके बाद बैठ के आराम से फॉर्म फिलअप कीजिएगा। हाँ, फाइनली मोबाइल से फॉर्म फिलअप करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने ऑलरेडी मोबाइल से फॉर्म फिलअप कर दिया है, अब वो लोग पछता रहे हैं। नाम में गलत कर दिया है, एज में गलत कर दिया है, तो वो समस्या होती है।
मोबाइल से फॉर्म फिलअप नहीं कीजिएगा। इन केस अगर आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता है देन डू लेट अस नो, वी विल ट्राई टू मैनेज समथिंग। और उसके लिए सेपरेटली आप लोग एक बार व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा तो हम लोग बता देंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू।